हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं स्निका सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा नेटवर्किंग का। अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं फ्रेंड, इस प्रेजेंट टाइम में बिजनेस जो भी अदर कंपनीज़ हैं, अदर इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ऑफलाइन मार्केटिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग हो, इन सभी मार्केटिंग के अंदर जो टॉप ग्रोइंग कंपनीज़ हैं ना, अगर उसकी आप क्रक्स उठा के देखोगे तो उसमें एक पॉइंट आपको मिलेगा, वो है स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग। स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग हमेशा ना किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं यहाँ पे आपको एमआर जॉब के बारे में नेटवर्किंग का यूज़ बताता हूँ, किस तरह आप नेटवर्किंग का यूज करके ग्रो कर सकते हैं, राइट। अब ये बोलोगे सर हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा, एमआर जॉब में नेटवर्किंग कितना ज़्यादा यूजफुल है, मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। नेटवर्किंग का ही एक रीज़न है, आज तक मुझे कभी भी एमआर जॉब में आज तक कभी भी फ्रेंड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जॉब वैकेंसी से रिलेटेड ना, कि जॉब चली गई या जॉब नहीं मिल रहा है या वैकेंसी की क्राइसिस रही, बिकॉज वन रीज़न वो है नेटवर्किंग। आप लोगों ने मुझसे बहुत बार कमेंट में पूछा होगा, सर मैं टॉप कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ तो कैसे मिलेगी, क्या करें। हमेशा मैंने एक ही रिप्लाई दिया होगा, डू द नेटवर्किंग। जो टॉप कंपनी के एमआर है उसके कॉन्टैक्ट में बने रहो, राइट। तो आपको नेटवर्किंग गेम समझाता हूँ, कैसे आप नेटवर्किंग के थ्रू फार्मा मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स को सीख सकते हैं, अपने प्रोफाइल को अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को टॉप मैनेजमेंट में लेके जा सकते हैं। नेटवर्किंग इतना ज़्यादा पावरफुल है, राइट। नेटवर्किंग का मतलब क्या हो, सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। नेटवर्किंग का मतलब क्या है फार्मा के अंदर, एमआर जॉब के अंदर। नेटवर्किंग का मतलब ये है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड दो टाइप के होते हैं। अगर मैं दोस्त बोलूँ या फ्रेंड बोलूँ, दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे कॉलेज टाइम के होते हैं या मेरे पक्के यार होते हैं एकदम से, ठीक है। एक तो दोस्त वो होते हैं जो हमारे शायद वो कॉलेज लाइफ के होंगे या फिर हमारे गाँव के, विलेज के, एरिया के, मार्केट के कुछ लोग होंगे जिनके साथ हमारा विचार बनता है और उनके साथ हम जुड़ जाते हैं। एक तो वो यार दोस्त जो होते हैं, एक नेटवर्क तो वो है जिनका जो हमारे दोस्तों का नेटवर्क होता है। एक दूसरा टाइप का भी नेटवर्क होता है हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क, या मैं बोलूँगा उनको प्रोफेशनल फ्रेंडशिप। कई बार उसको हम बाय नेम नहीं जानते होते हैं, बट फील्ड के अंदर रोज मिलता है उसको, और उसकी कंपनी को मैं जानता हूँ, उसका नाम नहीं जानता हूँ किस कंपनी से आता है। बहुत मेहनत करता है वो एमआर, रेगुलर मिलता है फील्ड के अंदर मुझको। धीरे धीरे हम उसके नाम को भी जान जाते हैं, उनकी कंपनी और सब कुछ जान जाते हैं। तो आप एज ए एमआर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको दो टाइप की नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। एक तो आपका फ्रेंड सर्किल जिसके साथ आप एंजॉयमेंट कर सको, घूमने टहलने जा सको, आप अपने माइंड को फ्रेश कर सको। दूसरा नेटवर्किंग जो आपको लाइफ लॉन्ग साथ देने वाला है, लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ बनाने वाला है, वो है प्रोफेशनल नेटवर्किंग। प्रोफेशनल नेटवर्किंग होलसेल के साथ आपकी, मतलब होलसेल के साथ आपके अच्छे रिलेशन होने चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि होलसेलर आपका अपनी कंपनी का अथॉराइज्ड डीलर होना चाहिए। फर्स्ट तो अपना आप देखो कि होलसेलर अगर आपके फ्रेंड का भी है, उसके साथ भी उसके स्टॉकिस्ट से मिलने जा रहा हो तो भी दो बातें करके आओ, अपना उसके साथ विचार शेयर करके आओ, अपने थॉट्स शेयर करके आओ, उसके थॉट्स लेके आओ फर्स्ट। दूसरा, हमेशा ध्यान दो कि आपके एरिया में अगर कोई बड़ी कंपनी का स्टॉक एमआर है, सन फार्मा, एबॉट, ल्यूपिन, एल्केम, अरिस्टो, मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, टोरन फार्मा, ये जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनी हैं, टॉप 15, टॉप 25, इनका एमआर मिले ना, कोशिश करो उससे प्रोफेशनल फ्रेंडशिप करने की, राइट। प्रोफेशनल फ्रेंडशिप करने की, उससे कांटेक्ट करने की फर्स्ट। सेकंड, उन लोगों से और ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करो जो फील्ड के अंदर एटलीस्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स से काम कर रहे हैं और पॉजिटिव हैं, काम कर रहे हैं। और बहुत सारे डिप्रेशन निगेटिव वाले मिलेंगे, उनसे नहीं, काम कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, मोटा पैसा अर्न कर रहे हैं, मोटी इंसेंटिव कमा रहे हैं, ठीक है। जो इंसेंटिव अच्छा खासा, आपको ऐसे लोग एबट के अंदर मिल जाएंगे, ल्यूपिन के अंदर मिल जाएंगे, सिप्ला में मिल जाएंगे, डॉक्टर रेड्डी में मिल जाएंगे, मैनकाइंड में मिल जाएंगे, काफ़ी सीनियर लोग मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे होंगे। किसी तरह कोशिश करो उनके साथ ज्वाइंट वर्किंग करने का, आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलेगा काम करने के तरीके में। मैंने वर्क किया है अपने काफ़ी सीनियर लोगों के साथ में। मैं एबट के साथ अपने भैया के साथ जाता था, उनकी कार में बैठ के आते थे बहुत दूर हम लोग काम करने, ठीक है। थैंक यू उनका, जो उनके मैंने थॉट्स वहाँ पे सुने, आज मुझे वो बहुत काम आते हैं। उनकी एक थॉट्स, उनके एक विचार मैं शेयर करता हूँ, मार्केटिंग स्किल आपको शेयर करता हूँ कि अगर डिस्पेंसर डॉक्टर है ना, उसको यहाँ तक गुड्स भर दो, यहाँ गले तक,
डिस्पेंसर डॉक्टर है उससे इतना रिलेशन और इतने बॉन्डिंग करके रखो कि उसको मेडिसिन यहाँ तक भर दो वो सांस नहीं लेना चाहिए। अगर डिस्पेंसर कंज्यूमर अगर सांस लिया तो सांस लेने के साथ कुछ और प्रोडक्ट घुस जाएगा उसके अंदर, ठीक है। ये एक सीख है, कंज्यूमर प्रोडक्ट को सांस नहीं लेने देना। अगर आपको उससे लॉन्ग टर्म बिजनेस और बड़ा बिजनेस चाहिए, उसके पास इतना प्रोडक्ट डाल के रखो कि उसको सांस लेने की जगह ना मिले। मीन्स दूसरे प्रोडक्ट के एंट्री भर की जगह ही मत दो, तो दूसरा प्रोडक्ट वहाँ घुस नहीं पाएगा, आपका प्रोडक्ट चलता रहे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट से वो बाहर निकल नहीं पाएगा आपका जो कस्टमर है, तो दूसरा प्रोडक्ट वहाँ आएगा नहीं। ये मैंने उन्हीं से लर्न किया हुआ है। बहुत अच्छी लर्निंग लेसन है फार्मा फील्ड के अंदर, जो लोग स्पेशली कंज्यूमर या डिस्पेंसर टाइप के डॉक्टर डील करते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर वो कोई लेगा नहीं, तो ये आप इसमें हम कभी और सेल्स के पार्ट में डिस्कस करेंगे, कैसे लेगा और कैसे हम दे देते हैं सब चीज़ें। वो सेल्स का जो वीडियो है वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करेंगे जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से फार्मा के अंदर काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा कि कैसे वो लोग 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कब से टारगेट उन्होंने कब नहीं किया, उनको भी शायद याद ही नहीं होगा तो उन्होंने टारगेट कब नहीं किया। फॉरेन ट्रिप हर बार जाते हैं, कंपनी हर साल टारगेट बढ़ाती है, उसके बावजूद भी हर साल फॉरेन ट्रिप जाते हैं। तो बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लीजेंड हैं जिसके साथ आप लर्निंग ले सकते हैं। सिर्फ फ्रेंडशिप की जो नेटवर्क है वो हम जो अपना एज ग्रुप है उसी के साथ नहीं रखना चाहिए। वो बहक सकता है, वो आपको गलत गाइडेंस दे सकता है, लेकिन जो आदमी 20 ईयर से फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, वो आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देगा। वो अचानक से आपको सारा नॉलेज भी नहीं दे देगा, आपको वो नॉलेज देगा, सही नॉलेज देगा, बट धीरे धीरे, और बहुत सारी चीज़ें वो बताएगा नहीं, उसके साथ जाके आप सीखोगे कि वो डॉक्टर से कैसे बात करता है, कॉल कैसे कर लेता है, मेडिकल स्टोर को कैसे सेट करता है, RCPA कैसे करता है। बहुत सारी चीज़ें हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार किसी से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट ऑब्जर्व करने से हमें चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो भी अपने एरिया के सीनियर पीपल हैं उनके साथ एक प्रोफेशनल फ्रेंडशिप आप बनाओ, डेवलप करो, जनरेट करो। और खासतौर पर अगर अच्छी कंपनी, ज़्यादातर लोग ये अच्छी और बड़ी कंपनी मिलेंगे, जो स्टेबल लोग मिलेंगे, तो ऐसे फार्मा की हो सकता है आपके सामने बैठ के बुराई भी करें, लेकिन आप ये देखो कि अगर फार्मा की बुराई कर रहे हैं तो उन्होंने वो जॉब क्यों नहीं छोड़ा। अगर वो 20 ईयर्स से कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप उनसे पूछो नहीं कि आपने क्यों नहीं छोड़ा, आप जाके उनको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे वर्किंग कर रहे हैं। आप उनके साथ वर्किंग डालो, उनके साथ जाओ वर्किंग पे, ठीक है। ग्रुप में वहीं कहीं बाइक के साथ कहीं इंटीरियर है, बात कर लो, भैया हम भी चलेंगे, उस डेट पे हम भी जाएंगे। ऐसे डिफरेंट सीनियर लोगों के साथ, और जो बड़ी कंपनी के बच्चे हैं, जो मैं बच्चे क्या जो नए हैं उनके लिए बच्चे, बाकी मेरे फ्रेंड सर्किल जो भी है, तो वो लोग के साथ काम करके देखो, आप उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करो। ये नेटवर्किंग ना कभी भी आपको जॉबलेस नहीं होने देगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ फ्रेंड। ये जो नेटवर्किंग होता है ना, ये न्यू पीपल्स जो होंगे वे, और जो पुराने लोगों को, इनके बीच में अगर आपने नेटवर्किंग क्रिएट कर लिया अपनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखना है, खुद काम नहीं करना, खुद तो दम लगा के काम करना है, ठीक है। खुद तो दम लगा के काम करना है, लेकिन उनको ऑब्जर्व करना कैसे वो बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। आप कभी देखा, आप 1 2 साल 3 साल आप करके देखना, आपके पास ना वैकेंसी की कभी आपको पूछते रहेंगे, मेरे यहाँ आ जाओ यार, आप मेरे यहाँ आ जाओ, राइट। कभी भी मेरे साथ कभी भी इसलिए प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग रीजन, ठीक है। तो फार्मा के अंदर आपके नेटवर्क जितने भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बड़ी कंपनी के ऑप्शन आपके पास में रहेंगे, क्योंकि आपके नेटवर्किंग होने की वजह से वैकेंसी आएगा। तो आपकी भी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए ना कि आप शो कर पाओगे कि हाँ नहीं, मुझे आई नो द मार्केट, ठीक है, मैं वर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और उनके साथ जब आप काम करने जाओगे, आपका काम करने का मन नहीं होगा ना, उनको देख के ऑटोमेटिकली आपका काम करने का मन करेगा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्किंग बनाइए। नेटवर्किंग आपके मेडिकल स्टोर से लेके, होलसेलर से लेके CFA तक होना चाहिए। तो जब इन सभी चीज़ों से आपका नेटवर्किंग होता है और ऐसे लोगों के साथ फ्रेंड आप काम करते हैं ना, जो आपका नॉलेज होता है फार्मा का ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग फार्मा में 5 साल 10 साल 15 साल बिता देते हैं, बट उनको फार्मा की मैं बोल दूँ बेसिक चीज़ें भी कई बार पता नहीं होती। वो एक्चुअली सिर्फ टाइम पास कर रहे होते फार्मा के अंदर, टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। आज मैं इतनी चीज़ें आपको गाइड करता हूँ या इतनी चीज़ें बताता हूँ, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है। उसमें मैं बोलूँगा मेरे नॉलेज में अगर सबसे बड़ा जो किसी का रोल रहा है, तो वो मेरे बॉस, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे चीज़ों को लर्न कराया, प्लस मेरे सीनियर्स मेडिकल रैप जिनके साथ मैंने वर्क किया है।
राइट। उनको मैंने ऑब्जर्व किया है कि कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे बिजनेस जनरेट किया, कैसे इंस्टीट्यूट के अंदर से बिजनेस जनरेट कर लिया जाता है। मैं तो बिल्कुल नया था, मुझे मालूम ही नहीं कैसे सेटिंग कैसा, लेकिन आज मेरे साथ कोई कंसल्टेशन लेता है या कुछ मुझसे पूछता है, मैं बताता हूँ, पूरा फुल फ्लैश गाइड करता हूँ, बिकॉज आई हैव ओन दिस नॉलेज, बिकॉज ऑफ जस्ट ऑब्जर्विंग सीइंग दैट। ठीक है, मैंने खुद भी किया, इंस्टीट्यूट से ऑर्डर निकाले, बड़े बड़े ऑर्डर निकाले इंस्टीट्यूट से, मेहनत भी किया, बट उसमें बहुत बड़ा रोल रहा उन लोगों का जो सीनियर्स ने मुझे वहाँ पे सपोर्ट किया। तो मेरे पास आज वो नॉलेज है, मेरे पास वो टेक्निक्स है जिसके थ्रू ये सब काम किए जाते हैं। तो आपको भी वो चीज़ें सीखनी है। अगर सीनियर्स ने इंस्टीट्यूट से हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सप्लाई हो गया, और मार्केटिंग के टेक्निक्स हो गए, डिस्पेंसर डॉक्टर, जो आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं, डॉक्टर इतना मांग रहा। अब जो 20 ईयर्स ओल्ड जो लोग फार्मा के अंदर है, 25, वो भी ऐसे डॉक्टर्स को टैकल कर रहे हैं ना, तो आप देखोगे तो आप सीखोगे कैसे टैकल किया जाता है कस्टमर को, राइट। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो इंप्रूवमेंट मिलेगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 101% आपको बहुत सारा लर्निंग मिलेगा जब ऐसे लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करेंगे तो फ्रेंड। ठीक है, आपको नॉलेज होगा CFA सिस्टम का, स्टॉकिस्ट सिस्टम का। अभी एज ए मेडिकल रैप आप एज ए मेडिकल रैप थिंकिंग लेते हैं, ठीक है, एज ए मेडिकल रैप आप सिर्फ मेडिकल रैप का पक्ष लेके बोलेंगे, आप स्टॉकिस्ट जाके घुलेंगे मिलेंगे ना, उसके पेन को समझ पाएंगे। जब एक स्टॉकिस्ट के पेन को आप समझ पाएंगे ना, उसके बात करने का, आपका बात करने का स्टॉकिस्ट से नज़रिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों तरफ से क्यों गाइड करता हूँ कि इधर MR को भी गाइड करता हूँ, उधर होलसेल वाला मैं उससे कंसल्टेशन लेता है या होलसेलर का बात करता है तो मैं उसको भी गाइड करता हूँ, क्योंकि मैं दोनों पेन को जानता हूँ। तो ये सब चीज़ जानने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें पहले नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, उन लोगों के साथ अटैच होना पड़ेगा, ताकि आप वो रियल चीज़ों को जान पाओ, ऊपरी चीज़ों को नहीं, अंदर की रियल चीज़ों को जान पाओ। ठीक है, चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।